करके इनने हमारा गांव का तो किया ही, विद्यालय का नाम और पूरे इलाके का नाम रोशन किया जी। यहाँ के जो लड़के लोग हैं जी, उनको भी ये प्रेरणा मिलती है कि हाँ उन्होंने अशोक चक्र सम्मानित किया, हमें अशोक चक्र नहीं कम से कम देश सेवा में लगे रहे। तो जैसा कि देवभूमि जो न कि सिर्फ यहाँ के मंदिरों और ये न कि यहाँ की खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, उसके अलावा एक और चीज़ है जो देवभूमि को वाकई एक अलग स्वरूप प्रदान करता है, वो है हमारे वीर सैनिक। चाहे वो जल सेना हो, थल सेना या नभ सेना, हर जगह देवभूमि के रणबांकुरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो उसी कड़ी में हम एक और शहीद के गांव हम पहुंच चुके हैं। हम अभी हैं अशोक चक्र विजेता स्वर्गीय हवलदार बहादुर सिंह बोहरा के पैतृक गांव में, रावल खेत। बहादुर सिंह बोहरा जी, जिन्होंने 25 सितंबर 2008 को जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादियों को एक मुठभेड़ में मार गिराया था और उनको मरणोपरांत सरकार के द्वारा अशोक चक्र से उनको नवाजा गया, सम्मानित किया गया। तो जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी की ये लाइन जो कि उन्होंने 1916 में लिखी थी कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही निशा बाकी होगा, ये कुछ लाइन्स हैं जो पूरे इस चीज़ को सक्षम करती हैं कि शहीद जहाँ रहते हैं, जो वीर होता है उसकी पूजा हर जगह होती है, वीर सर्वत्र पूज्यते। तो हम प्रधान जी से जानेंगे और उससे पहले हम आपको उनके स्मारक के दर्शन करवाएंगे कि आप ज़रा देखेंगे। ये एक गौरवान्वित करने वाला पल मेरे लिए खुद है, क्योंकि काफ़ी अंदर तक ये चीज़ें हमको कनेक्ट करती हैं, टच करती हैं कि इतने इस गांव से एक ऐसे योद्धा ने जन्म लिया जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और खुद के जीवन को युद्ध भूमि में वीरगति को वो प्राप्त हुए सन 2008 में। तो आप ज़रा हमारे साथ आ सकते हैं। ये उनका स्मारक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 10वीं बटालियन पैरा स्पेशल फोर्सेज में वो हवलदार के पद पर तैनात थे और बहुत जुझारू, बहुत ही एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी उनको माना जाता है। उनके बारे में हमें गांव के प्रधान जी ज़रा उनके बारे में बताएंगे कि उनका बाल्यकाल कैसा रहा था, कैसा उनका जीवन था, कैसा उनका व्यक्तित्व था। और व्यक्तित्व की कल्पना तो हम कर ही सकते हैं कि जो आदमी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है, तो उससे बड़ा देशभक्त, उससे बड़ा राष्ट्रभक्त, उससे बड़ा एक लीडर कोई भी नहीं है। तो मैं ज़रा प्रधान जी से जानूंगा कि कब यह स्मारक अस्तित्व में आया। जैसा कि उन्होंने पहले हमें बताया था कि रोड भी कहीं न कहीं इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की देन है कि ये रोड भी इस गाँव तक आ पहुँची। तो प्रधान जी से हम जानेंगे इनके अर्ली लाइफ के बारे में और इनका जो एक किस प्रकार से, मतलब युवा किस प्रकार से इनको एक प्रेरणा के तौर पर देखते हैं। जी, जैसे कि ये भी बहादुर सिंह जी भी यहीं के एक छड़ोली जो नाम ले रहा था इंटर कॉलेज, वहीं पर इन्होंने पढ़ाई की थी जी, जो आपने बताया था। जी, वहीं पर पढ़ाई करने के बाद ये सेना में भर्ती हुए थे जी। ये बचपन से काफ़ी अच्छा इन्हें ड्रामा में भी हिस्सा लिया है। अच्छा। यहाँ नाटक भी किया हुआ है। इनके बड़े भाई साहब ने नारद का पाठ त्रिलोक सिंह प्रधान बोल रहा था जी, वो भी नाटक में भाग लिया हुआ है इन्होंने। ये इनको शौक थी फौज में जाने की जी, ये फौज में भर्ती भी होगी, वहाँ भी काफ़ी एक्टिव रही, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का जी, बहुत अच्छा लड़का था ये जी। और ज़्यादा नहीं, गरीबी घर के भी हम लोग ज़्यादा नहीं। पिताजी को भी कम ही पेंशन मिलती थी इनकी, दिल्ली में कहीं काम करते थे, बाद में सरकारी कोई विद्यालय था वहीं पर काम करते थे। खैर इन्होंने तो यहीं पढ़ा था, इन्होंने छड़ौली से पढ़ा था जी। जब इनकी डेथ होने के 3 साल बाद भी इनको हमेशा वहाँ पर विश्वकर्मा जी प्रिंसिपल रहे थे जी, वो हमेशा इनको नाम लिया जाता था वहाँ पर बहादुर सिंह का, कि यहीं से हमारा पढ़ा हुआ छात्र आज अशोक चक्र से सम्मानित करके इनने हमारा गांव का तो किया ही, विद्यालय का नाम और पूरे इलाके का नाम रोशन किया जी। ज़रा इनके बारे में आपने बताया कि जैसा कि ये एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे गांव के जो सामाजिक कार्य होते हैं। तो युवा, इस क्षेत्र के युवा किस तरीके से इनसे प्रेरणा लेते हैं? जैसा कि मैं कल परसों भी एक आध युवकों से मिला था, वो भी खुद सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस गाँव से। तो किस प्रकार से युवाओं के ये प्रेरणा स्रोत हैं? आर्मी भर्ती होना चाहते हैं लड़के, वो चाहते हैं कि हम भी अपना नाम रोशन करें, हम भी कुछ देश के लिए काम करें, देश के काम आए, ये शौक से जाते हैं। अभी अग्निवीर की भर्ती चल रही है, वहाँ भी लड़के लोग दौड़ रहे हैं। यहाँ के जो लड़के लोग हैं उनको भी ये प्रेरणा मिलती है कि हाँ
उन्होंने अशोक चक्र सम्मानित किया, हमें अशोक चक्र नहीं, कम से कम देश सेवा में लगे रहे। हाँ, तो हर साल हम लोग इनकी पुण्यतिथि मनाते आ रहे हैं 26 सितंबर को। 26 सितंबर जी, 25 सितंबर को डेथ हुई, लेकिन हम लोग 26 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, हर साल आ रहे हैं। और छोटे विद्यालय के बच्चों को बुलाते हैं हम लोग 26 सितंबर को, टॉफी बिस्कुट आदि जो भी उनको यहाँ पर या कापी पेंशन कुछ उनको वितरण किया जाता है। तो ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, ये हमारे बच्चों की आने वाली पीढ़ी की। ज़रा हमें इनकी फैमिली के बारे में बताएं, इनका परिवार क्या वो इसी गाँव में भी निवासित है या वो कहीं और अभी रहते हैं? जी, सरकार द्वारा उनको 2 ऑप्शन दिए थे, देहरादून और कोई 2 जगह। उनने देहरादून ऑप्शन चुना है कि वो देहरादून में शिफ्ट है अभी, सरकारी उनको भवन मिल चुका है। अभी उनकी 2 लड़के हैं जी, 2 लड़के हैं। अब तो बड़ी, उसमें तो छोटे बच्चे थे, उनको पता ही नहीं, छोटे अभी। अब 2008 में मृत्यु हो चुकी है, तो अब समझ ले कि 12, 13, 14 साल तो हो ही गए उनको। 14 साल हो चुके हैं। तो 14 साल मतलब 1 साल की तो 14 साल की लड़की होगी, 3 साल की होगी तो 16-17 साल की लड़की होगी। 2 लड़कियाँ हैं इनकी, लड़का नहीं है जी। और बड़े भाई साहब इनके त्रिलोक सिंह जी जो पूर्व प्रधान है, आपने बताया। हाँ, उनकी 2 लड़कियां, 1 लड़का, लड़के की उनकी डेथ हो चुकी है, बड़े भाई साहब की भी। आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस गांव के ग्राम प्रधान श्री दर्पान सिंह बोहरा जी का, जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। इन्होंने हमारे को बहुत अवेयर किया कि इस गाँव की क्या समस्याएँ हैं और क्या एक ऑप्टिमिस्टिक इनकी एक पर्सनैलिटी है। इन्होंने बताया कि तमाम असुविधाएं हैं, लेकिन उस प्रकार उसके बावजूद भी ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि गांव के लोगों को जितना हो सके उनको बुनियादी सुख सुविधाएं मिलें। और मैं खुद बताऊं तो मैंने अपने जीवन में इनसे बड़ा राष्ट्रभक्त नहीं देखा, क्योंकि राष्ट्रभक्ति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती कि आप कितने झंडे फहरा रहे हैं या कितने स्टेटस लगा रहे हैं। राष्ट्रभक्ति का अच्छा जो सही परीक्षण है वो है कि आप धरातल में बैठकर कितना काम कर पा रहे हैं तमाम दुख झेलने के बाद। तो अब मैं 2 लोगों के यहाँ बात करना चाहूँगा। एक तो पीछे आप देख पा रहे होंगे हवलदार, स्वर्गीय हवलदार बहादुर सिंह बोहरा जी, और सामने हमारे प्रधान जी। दोनों एक ही चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सबसे पहले सेवा ही मतलब व्यक्ति का आभूषण है। तो इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस प्रस्तुति को यहीं इसका अंत करना चाहूँगा। और आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि ऐसे ही लोगों से हमने प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाना ही है, लेकिन कोशिश करनी है कि अपने साथ के, अपने आसपास के लोगों को, अपने गांव, अपने जल जंगल ज़मीन, अपने लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन को, उनको एक अच्छा सा मैसेज हम दे सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, और बहुत बहुत धन्यवाद है गांव के अन्य लोग, जैसे कैमरामैन राहुल भाई जिन्होंने काफ़ी हमारा सहयोग किया, वो भी इसी गांव के हैं, और उनके बड़े भाई श्री कमल सिंह बोहरा जी, जिन्होंने बहुत हमारा साथ दिया और काफ़ी पेशेंस के साथ हमको फॉलो करते रहे, हमको एक मोटिवेशन भी देते रहे और एक मोरल सपोर्ट भी देते रहे, ताकि हम बहुत अच्छे ढंग से इस गांव के बारे में लोगों को अवेयर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।